हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कबीर की भक्ति भावना। जैसा कि आपको पता है कि कबीर दास निर्गुण भक्ति शाखा के एक प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और इनकी भक्ति भावना किसके रूप में थी? एक निर्गुण उपासक के रूप में थी। तो मैंने कबीर दास पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि कबीर का जीवन परिचय, कबीर एक समाज सुधारक के रूप में। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मेरी मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक निबंध से। मेरा पूरा वीडियो देखेंगे ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। शुरुआत करते हैं। कबीर दास एक सच्चे समाज सुधारक, साधक एवं उत्कृष्ट चिंतक थे। इससे बढ़कर वे एक उच्च कोटि के भक्त भी थे, परंतु उनकी भक्ति किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। उस समय सभी लोग अपने धर्म संप्रदाय के संकुचित क्षेत्र में रहने के लिए विवश थे। कबीर दास जी ने ऐसे समय में एक ऐसी विराट भक्ति पद्धति का प्रचलन किया जिसमें ऊंच नीच सभी लोग भाग ले सकते थे, जिसके लिए कोई साधन, मूर्ति, तीर्थ यात्रा, तिलक माला, मंदिर, मस्जिद आदि की आवश्यकता नहीं थी। कबीर दास की भक्ति भावना को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला पॉइंट है इसका, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल। यद्यपि कबीर दास जी ने अपने आराध्य के लिए राम, रहीम आदि शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु वास्तव में उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा के लिए ही इन प्रचलित नामों का प्रयोग किया है, ताकि जन साधारण उनके विचारों को सहजता के साथ ग्रहण करे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि उनका राम ना दशरथ में अवतार लेता है और ना ही लंका के राजा रावण को मारता है। वो कहते हैं, ना दशरथ घरे ओतरी आवा, ना लंका का राव सतावा। दूसरा पॉइंट है निष्काम भक्ति पर बल। कबीर दास जी निष्काम की भक्ति को ही महत्व देते हैं। अपने इष्ट देव अर्थात निर्गुण ब्रह्मा के लिए अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वे राम की भक्ति के समक्ष स्वर्ग के आनंद को भी तुच्छ समझते हैं। वह अपने आराध्य को केवल प्रेम के बल पर प्राप्त करना चाहती हैं। इसीलिए वे कहते हैं, नैनन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिक डार के पियो को लेओ रिझाए। तीसरा पॉइंट है इसका, अच्छी संगति का महत्व। कबीर दास जी भक्तों के लिए अच्छी संगति को अनिवार्य मानते हैं। साधु संतों की संगति में रहकर ही भक्त अपने आराध्य के प्रति विशेष श्रद्धा भाव उत्पन्न कर सकता है तथा साधु संतों एवं सज्जनों के निकट रहकर ही वह अच्छा आचरण कर सकता है। वह तो स्पष्ट घोषणा करते हैं कि साधु संतों की सेवा एवं ईश्वर की सेवा एक ही है, उसमें लेश मात्र भी अंतर नहीं है। वो कहते हैं अपनी पंक्तियों में, जाघर साधना सेवही हर की सेवा नाहे, ते घर मरगट सारखे भूत बसै तिर माहे। अगला पॉइंट है इसका, चौथा पॉइंट, गुरु का महत्व। कबीर दास जी ने ईश्वर प्राप्ति में गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। केवल गुरु ही भक्तों को ईश्वर से मिला सकता है। गुरु ही भक्तों को अपने कुमार्ग से सन्मार्ग पर लाता है, उसे मोह माया से दूर करता है और अंत में उसे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताता है। अंततः कबीरदास जी ने गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर बताया है। वो अपनी पंक्तियों में कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। पांचवा पॉइंट है मोह माया का विरोध। कबीर दास जी ने भगत के लिए मोह माया को त्याग देने योग्य बताया है, क्योंकि यह भगत के लिए ईश्वर प्राप्ति में बाधक सिद्ध होती है। यह माया ही सभी दोषों की जननी है। जब तक मनुष्य माया का त्याग नहीं करता तब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए कबीर दास जी ने मोह माया का विरोध करते हुए कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जान, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी बान। 6 पॉइंट है इसका, नवदा भक्ति पर बल। कबीर दास जी की भक्ति भावना में नवदा भक्ति के सभी भेद जैसे नाम स्मरण, कीर्तन, श्रवण, वंदना आदि, अर्चना आदि देखने को मिलती है। इन सभी में उन्होंने नाम स्मरण पर ही विशेष बल दिया है।
परंतु वे नाम स्मरण से पाखंड का विरोध करते हैं और कहते हैं, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माहे, मनमा तो चहुदिस फिरे यह तो सुमरन ना है। निष्कर्ष है इसका, निष्कर्ष और भूमिका इसकी जरूर लिखेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रारंभ और अंत उसका अच्छा होता है तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। कबीरदास जी वास्तविक अर्थों में एक सच्चे साधक एवं परम भक्त थे। वे जिस निर्गुण निराकार परम पिता परमात्मा की बात अपने दोहों में करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनका आचरण भी प्रतीत होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कबीर की भक्ति भावना में किसी प्रकार का दिखावा नहीं था। कबीरदास की भक्ति भावना अद्वितीय है। आशा करती हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।